बच्चों, आप अब तक आपने इसका एक पार्ट की कहानी, पहले पार्ट में कहानी सुनी थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। यह सुनकर राजा, मंत्री और दरबारी सभी की जान में जान आई। जब सन्यासी ने कहा कि बस मैं 1 रुपया लूँगा पहले दिन, इसके बाद 2 डबल उसका, फिर उसका डबल, तो कम से कम दरबारी के राजा और मंत्री दरबारी सभी की जान में आई। जान में मतलब उनको मतलब लगा कि हाँ, इतना ज़्यादा नहीं मांग रहा है। राजा ने हुक्म दे दिया कि सन्यासी के कहे अनुसार 18 दिन राजकोष से उन्हें भिक्षा दी जाती रहे। राजा ने आदेश दे दिया कि 18 दिन उसके जैसा सन्यासी ने मांगा है वैसे ही उसको भिक्षा दी जाए। सन्यासी राजा की जय जयकार करते हुए घर लौट गए। राजा के आदेश के अनुसार राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके सन्यासी को भिक्षा देने लगा। रोज अपना हिसाब करता और भिक्षा देने लगा। इस तरह 3 दिन बाद बीते, 10 दिन बीते, 2 सप्ताह तक भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा कि दान में काफ़ी धन निकला जा रहा है। तब जो दान मतलब भंडार रखता था वो उसने देखा कि 2 सप्ताह बाद उसने कहा भिक्षा देने के बाद भंडारी ने हिसाब करके देखा तो दान तो बहुत काफ़ी निकला जा रहा है। यह देख उन्हें उलझन महसूस होने लगी। उसको उलझन लगी, महाराज ने तो कभी इतना दान नहीं दिया था, महाराज तो कभी किसी को इतना दान नहीं देते थे। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई तुरंत कि कभी तो ऐसा देते नहीं थे इतना ज़्यादा, अब देंगे तो ऐसा ना हो गुस्सा हो। मंत्री ने कुछ सोचते हुए कहा, वाकई यह बहुत बात तो पहले ध्यान में नहीं आई थी, मगर अब कोई उपाय भी नहीं है। मतलब पहले तो मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन अब कोई उपाय नहीं है क्योंकि राजा ने वचन दे दिया है। महाराज का हुक्म बदला नहीं जा सकता, मतलब महाराज का हुक्म बदला भी नहीं जा सकता है। इसके बाद फिर कुछ दिन बीते। भंडारी फिर हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास पूरा हिसाब लेकर आ गया। पूरा हिसाब भंडारी जो है हड़बड़ाता हुआ मंत्री के पास लेके आया। हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया, मतलब कि एकदम परेशान हो गया। वह अपना पसीना पोंछकर, सिर झुंझलाकर, दाढ़ी हाथ फेरते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो? अभी तो इतना धन चला गया है, तो फिर 18 दिन के अंत में कितने रुपए हो जाएंगे भाई? भंडारी बोला, जी पूरा हिसाब तो नहीं किया। भंडारी ने बोला, पूरा हिसाब तो नहीं किया। मंत्री ने कहा, तुरंत बैठकर भी पूरा हिसाब लगाओ। भंडारी हिसाब करने लगा। मंत्री महोदय अपने माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाकर तेजी से पंखा झलवाने लगे। तब पसीना आ गया उनको। कुछ ही देर में भंडारी ने पूरा हिसाब लगा लिया। मंत्री ने पूछा, कुल मिलाकर कितना हुआ? भंडारी ने हाथ जोड़कर कहा, जी 2,62,143 रुपये। मंत्री गुस्से से बोला, मजाक कर रहे हो? यदि सन्यासी को इतने रुपए दे दिए गए तब तो राजकोष खाली हो जाएगा, मतलब सब समाप्त हो जाएगा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूँगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब की पर्ची मंत्री जी को दे दी। हिसाब देखकर मंत्री जी को चक्कर आ गया। सभी उन्हें संभाल कर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। चक्कर आ गया मंत्री को तो कि राजा पता नहीं क्या सोचेगा। राजा ने क्या पूछा, क्या बात है मंत्री जी? राजा ने पूछा, कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को अब आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है, मगर अब पता चला है कि उन्होंने इस तरह राजकोष से करीब 2.5 लाख रुपए झटकने का उपाय कर लिया है। राजा ने गुस्से से कहा, मैंने इतने रुपए देने का आदेश तो नहीं दिया था, फिर इतने रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? भंडारी को बुलाओ। भंडारी को बुला। मंत्री ने कहा, जी सब कुछ आपके हुक्म के अनुसार ही हुआ है, आप खुद ही दान का हिसाब देख लीजिए। राजा ने उसे एक बार देखा तो 2 बार देखा। इसके बाद वह भी बेहोश हो गया। मतलब काफ़ी प्रयास के बाद उनके होश में आ जाने पर लोग सन्यासी को बुलाने को दौड़े। सन्यासी के आते ही राजा रोते हुए उनके पैरों पर गिर पड़ा। जब सन्यासी आया तो रो रो के राजा उसके पैर पर गिर गया। बोला, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह का जान माल से मत मारिए। मतलब सब कुछ तो मेरा चला जा रहा है, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए, मतलब कि आज़ाद कर दीजिए। अगर आपको 18 दिन तक भिक्षा दी गई तो राजकोष खाली हो जाएगा, फिर राजकाज कैसे चलेगा? सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, राजा, राज्य में अकाल
लोग अकाल से मर रहे हैं, मुझे उनके लिए केवल 60,000 रुपये चाहिए। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई है, पूरी मुझे भिक्षा मिल गई है। राजा ने कहा, परंतु उस दिन एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 20,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ 60,000 से एक पैसा कम नहीं लूँगा। राजा गिड़गिड़ाया, मंत्री गिड़गिड़ाए, सभी गिड़गिड़ाए, मगर सन्यासी को अपने वचन पर डटा रहा। आखिरकार लाचार होकर राजकोष से 60,000 रुपये सन्यासी को देने के बाद राजा की जान बची। लाचार माने कि मजबूर हो जाना। पूरे देश में खबर फैल गई कि अकाल के कारण राजकोष से 60,000 रुपये मदद के लिए के रूप में दे दिए गए हैं। सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। मतलब आप सब जानते हैं कि कर्ण को सबसे बड़ा दानी माना जाता है। महाभारत में आपने इसकी कहानी देखी होगी, पढ़ी होगी, सुनी होगी कि कर्ण जो है बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने मतलब वो यदि कोई कुछ दान में उनसे कोई मांग लेता था तो कभी ना नहीं करते थे। उसी को धोखा देके इंद्र भगवान ने क्या किया था, उनसे उनके कवच कुंडल मांग लिए थे। कवच कुंडल रहने से वो शरीर में उनके लिए हुए पैदा हुए थे, और जब कवच कुंडल उनका चला गया उसी वजह से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जब कवच कुंडल उन्होंने दान किया तभी से उन्हें महादानी कर्ण बोला जाने लगा। दानवीर कर्ण उनका नाम पड़ा। और बच्चों, इसके बाद जो शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको आप ये शब्दार्थ सारे आप लोग कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसकी सारी एक्सरसाइजेज आप लोग कर लीजिएगा। ये जितनी एक्सरसाइजेज सब कर लीजिएगा। उसके अलावा मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न यह मैं आपको होमवर्क में दे दूँगी, ठीक है। और इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, या मैं इसी वीडियो के अंत में लिख कर डाल दूँगी, ठीक। ओके, बाय।